हेलो फ्रेंड्स। ट्रिग्नोमेट्री के इस लेक्चर सीरीज में आज हम देखने वाले हैं ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इस लेक्चर में हम मेनली फोकस करेंगे व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन सा जो फंक्शन है वो कैसे कैसे इंक्रीज करता है, कब डिक्रीज करता है, इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, पहला फंक्शन है हमारा साइन एक्स। इसमें x जो है वो क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और y जो क्या है, ये डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब ये x जो भी वैल्यू लेगा, x जो भी वैल्यू लेगा उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि y जो वैल्यू लेगा उसके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई कहे कि अगर y का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 5 है मतलब साइन x के कौन से एंगल के लिए, साइन फंक्शन के कौन से एंगल के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ साइन x इज 5। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि कोई ऐसा एंगल मिल सकता है हमें कि जिसके जब वो उस पर साइन फंक्शन अप्लाई किया जाए तो वैल्यू 5 आ जाए? नहीं मिल सकता है, क्योंकि इसका रेंज ऑफ द फंक्शन जो है क्या है, -1 से 1 के बीच में है। साइन एक्स का जो वैल्यू है, साइन एक्स का जो वैल्यू है कभी -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसको इसको हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन, एंड दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है? डोमेन ऑफ द फंक्शन है कि x का वैल्यू पूरा रियल लाइन है, मतलब x कोई भी वैल्यू रख सकता है, कोई भी वैल्यू रेशनल और इरेशनल ऐसा रख सकता है, रियल का कोई भी वैल्यू रख सकता है। अगर मतलब आपसे कोई पूछे कि साइन √2 का वैल्यू क्या होगा, जो भी होगा एक वैल्यू यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आएगा। ठीक है, साइन 3 पाई का वैल्यू क्या होगा, साइन 5 पाई का वैल्यू क्या होगा। अब आपसे कोई पूछते अभी कि साइन 2 आयोटा का वैल्यू क्या होगा, नहीं भाई, क्योंकि 2 आयोटा का क्या यहाँ का मेंबर है, रियल नंबर का मेंबर है? नहीं है, तो नहीं पता, खत्म, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, सिर्फ रियल नंबर है। तो जो हम एंगल रख सकते हैं वो रियल नंबर से रख सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ में साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 में ये जो ग्राफ का वैल्यू है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, डिक्रीज होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में भी डिक्रीज होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर ये इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ ऑफ साइन एक्स, एंड डोमेन ऑफ द साइन एक्स इज होल रियल नंबर एंड रेंज ऑफ द साइन एक्स इज -1 to 1 क्लोज इंटरवल। अब आते हैं दूसरे फंक्शन cos x पे। cos x का रेंज क्या है, cos x का भी रेंज है -1 से 1, और डोमेन भी है सेम, पूरा का पूरा रियल नंबर। ठीक है, अब cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू होता है 1। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 में ये क्या हो रहा है, देखिए ये हो रहा है डिक्रीज, ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में भी ये डिक्रीज हो रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में फिर ये इंक्रीज हो रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई से 3π/2 के बीच में। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये फिर से इंक्रीज हो रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 3π/2 से π/2 के बीच में। तो ये है ग्राफ ऑफ cos x। ठीक है, इसके पीछे चलिएगा, पीछे मतलब -π/2 से फिर 0 तक, -π/2 से 0 तक में ये क्या हो रहा है, देखिए ये इंक्रीज हो रहा है। फिर -π से π/2 में क्या हो रहा है, फिर भी ये इंक्रीज हो रहा है इधर। अब आप इस तरह से इसका डिस्कशन कर सकते हैं। अब आइए आते हैं tan x पे। tan x में क्या होता है, tan x में जो रेंज है वो पूरा का पूरा रियल नंबर होता है। रेंज जो है वो पूरा का पूरा रियल नंबर होता है, लेकिन जो डोमेन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डोमेन है, ये रियल नंबर तो होता है लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मतलब कितने, कुछ पॉइंट्स काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, जब आप आगे आप लोग पढ़िएगा या फिर मौका मिलेगा जब बीएससी में पढ़ने का, बीएससी अगर जिसका मैथमेटिक्स ऑनर्स होगा, तो नेचुरल नंबर काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल होता है, नेचुरल नंबर काउंटेबल होता है, नेचुरल नंबर काउंटेबल होता है, इंटीजर भी काउंटेबल होता है। ठीक है, और ये कैसा काउंटेबल होता है, ये काउंटेबली इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट तो होता है लेकिन इनफाइनाइट दो तरह का होता है, एक होता है काउंटेबली इनफाइनाइट, एक होता है अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। तो नेचुरल नंबर एंड set of natural number and set of integer is both are the
काउंटेबली इन्फिनाइट। ना कि सिर्फ ये, बल्कि सेट ऑफ रेशनल नंबर इज आल्सो काउंटेबली इन्फिनाइट। सेट ऑफ रेशनल नंबर इज आल्सो काउंटेबली इन्फिनाइट। तो ये सारी चीज़ें आगे हैं। खैर मतलब ये पूरे का पूरे रियल नंबर पे तो इसका डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर तो है, लेकिन काउंटेबल इन्फिनाइट पॉइंट पे ये होल्ड नहीं करता है। जैसे ये हो गया लाइन। अब इस लाइन में देखिए कितने पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स है, नहीं काउंट कर सकते भाई हम तो। 0 से 1 के बीच का ही पॉइंट नहीं काउंट कर सकते हैं कि 0 से 1 के बीच में कितने मेंबर हैं, ठीक है। या फिर कोई आपसे कहे कि 1 और 0.1 के बीच में कितना मेंबर, ठीक है। 1 के बाद क्या आएगा, तो कोई कहेगा 2, क्यों भाई 0.5 नहीं आएगा, 0.2 नहीं आएगा, ऐसा बहुत सारा मेंबर आ सकता है, हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए तो बोलते हैं रियल नंबर इज अनकाउंटेबल, रियल नंबर इज अनकाउंटेबल। लेकिन ये क्या है, ये काउंटेबल पॉइंट पे इन्फिनाइट, काउंटेबल इन्फिनाइट पॉइंट पे ये क्या है, ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा। वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा मतलब वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिलता है, वहाँ पे होल है। जैसे आइए ग्राफ से इस बात को समझते हैं। अगर हम ग्राफ में आते हैं, देखिए tan 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ये भाई सही है। tan, अब चलिए हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, π/4 पे क्या होता है, 1 होता है, π/4 पे 1 होता है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, tan π/2 का वैल्यू आप क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड, इनडिटरमिनेट, वो अपरिभाषित, हिंदी में जो पढ़ते हैं बोले वहाँ लिखा है अपरिभाषित, इंग्लिश में नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एसिम्पटोट बनता है। ये भी हायर स्टडीज़ की थोड़ा सा बीएससी में जब हायर में हम लोग पढ़े तो पता है एसिम्पटोट क्या होता है। तो यहाँ पे एसिम्पटोट बनता है, मतलब ये टच करता है प्रतीत होता है, लेकिन ये टच नहीं करेगा कभी जाके इस लाइन को। तो जब तक टच नहीं करेगा तो ये पता कैसे चलेगा कि ये है या नहीं है। तो ये कितना भी एकदम ऐसे जाके फिर पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब कहाँ पैरेलल हो जाएगा, क्या एक पॉइंट पे पैरेलल हो जाएगा, तो फिर हम वो पॉइंट बता दे रहे, हमें नहीं पता है, इसलिए वहाँ पे लिखते हैं क्या है, वैल्यू है π/2 पे अपरिभाषित। ऐसे कितने पॉइंट्स मिलेंगे, ये पॉइंट π/2 पे बना, ये पॉइंट फिर 3π/2 पे बनेगा, ये सेम पॉइंट फिर -π/2 पे बनेगा, -3π/2 पे बनेगा। तो 2n-1 इंटू π/2 वाले जितने तरह के मेंबर बनेंगे इसमें, मतलब n का वैल्यू आप रखते जाइए इंटीजर से, ठीक है। n का वैल्यू आप इंटीजर से रखते जाइए। 1 रखिए, 1 रखिएगा तो क्या बनेगा, 1 रखिएगा तो क्या बनेगा, देखिए जब आप यहाँ पे 1 रखिएगा तो बनेगा π/2, जब 2 रखिएगा तो बनेगा 3π/2, जब 3 रखिएगा तो क्या बनेगा, 3 रखिएगा तो 5/2 π/2 बनेगा, 4 रखिएगा तो 7π/2 बनेगा। तो ऐसे सारे पॉइंट्स पे ये वैल्यू नहीं मिलेंगे आपको, मतलब रेंज में वैल्यू नहीं मिलेंगे, ठीक है। फंक्शन का क्या मतलब है, इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए तो आपको याद रखना ये चीज़ कि इसके डोमेन में कितने नंबर्स पे इनकाउंटेबली इन्फिनाइट नंबर पे होल है। होल का मतलब वहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे नॉट डिफाइंड आएगा। तो रेंज क्या है इसका, -इन्फिनाइट से इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट तो है इस इंटरवल में, ये इन्फिनाइट ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल होने का मतलब है वो पॉइंट उस चीज़ में नहीं है, ठीक है। इस तरह से सिमिलर एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं किसका, कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स का। कॉर्टेक्स में जो अब इसमें जो डोमेन होता है, जो डोमेन होता है वो पूरा का पूरा रियल नंबर होता है, लेकिन क्या है, n पाई ये इतने जगह पे नहीं होगा। फिर से काउंटेबली इन्फिनाइट पॉइंट पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, रेंज -इन्फिनाइट से इन्फिनाइट होगा। मतलब इसका वैल्यू -इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तो आता है, लेकिन इसके पास बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे इस पॉइंट्स पे क्या है, वो वैल्यू मतलब वो फंक्शन सेटिस्फाई नहीं करता है, वहाँ पे इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट हमें नहीं मिलता है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक एक फंक्शन है और फंक्शन का डिफिनेशन है हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉसेक एक्स की, ठीक है, कॉसेक एक्स की और सेक एक्स की। तो कॉसेक एक्स हमारे पास क्या है, कॉसेक एक्स है। कॉसेक एक्स क्या है कि y = कॉसेक एक्स, वहाँ पे जो रेंज ऑफ द फंक्शन है वो -इन्फिनिटी से 1 क्लोज मतलब 1 है, ठीक है। और फिर 1 से इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से -1 और फिर 1 से इन्फिनिटी। मतलब यहाँ जो रेंज ऑफ द फंक्शन है, रेंज ऑफ द फंक्शन है, ये कैसे जाएगा, इधर है। मतलब साइन वाले में से हटा दो, जहाँ जहाँ साइन था वहाँ से हटा दो। जो साइन का था ना, साइन का ग्राफ कैसे था, साइन का ग्राफ कैसे था, देखो ऐसे यहाँ से जाता था, फिर ऐसे आता था, फिर ऐसे इस तरह से बढ़ता था, मतलब यहाँ से यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से ऐसे। अब इसमें से अगर इसको हटा दोगे तो जो बचेगा वो कॉसेक एक्स का ग्राफ हो जाएगा। अब इसमें देखो 0 से π/2 में क्या हो रहा है, ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसमें भी एसिम्पटोट है, इसमें भी एसिम्पटोट है,
इसमें भी एसिम्प्टोट है, मतलब देखिए x बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई वाले जगह पे, एन पाई वाले जगह पे हर जगह आपको देखो यहाँ पे ये वैल्यू पता नहीं है, यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, फिर यहाँ पाई पे नहीं कर रहा है, माइनस पाई पे नहीं कर रहा है, माइनस सॉरी यहाँ जीरो पे नहीं कर रहा है, जीरो पाई एन पाई है ना, तो एन का वैल्यू जीरो रखेंगे तो जीरो पाई हो जाएगा, मतलब जीरो। यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस पाई, तो यहाँ भी एसिम्प्टोट है। तो यहाँ जो डोमेन हो गया वो क्या हो गया, डोमेन हो गया पूरा का पूरा रियल नंबर में से क्या घटा लो, एन पाई वाला टर्म घटा लो, मतलब एन पाई नहीं होगा। तो और रेंज क्या हो गया, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो जब ग्राफ ध्यान में रहेगा तो ये सारा कुछ याद नहीं करना होगा। सेक एक्स का देख लेते हैं, सेक एक्स का भी x नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2, ठीक है। और जो रेंज ऑफ द फंक्शन है वो तो फिर है ही, रेंज ऑफ द फंक्शन सेम है, रेंज ऑफ द फंक्शन यहाँ पे देख सकते हो क्या है, -∞ से रेंज ऑफ द फंक्शन है -∞ से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। दिस इज द रेंज एंड दिस विद द डोमेन ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो बहुत बार पूछा जाता है कि साइन का डोमेन और रेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या है। तो हम उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपके लिए यूजफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो वो लेक्चर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं उन सारे लेक्चर्स का जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उससे रिलेटेड आए हैं या फिर जो भी उसमें हाईलाइटेड क्वेश्चन है जो हर एक साल या फिर कुछ लिमिटेड टर्म के बाद वो रिपीट करते हैं, तो हम लोग वो क्वेश्चन देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।